ईरान अमेरिका युद्ध में अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन के वार पलटवार के बीच अब ईरान की किस्मत का फैसला जमीनी जंग में होना तय माना जा रहा है। जी हां, जमीनी जंग यानी बूट्स ऑन ग्राउंड। सिया देश के धरती पर उतरकर अमेरिकी कमांडोज का ग्राउंड अटैक। एक तरफ अमेरिका ईरानी लीडरशिप को बातचीत का मसौदा भेज रहा है, डील की पेशकश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पेंटागन ईरान के खिलाफ संभावित अंतिम प्रहार के विकल्पों की तैयारी कर रहा है। अगर बातचीत नाकाम रहती है तो ट्रंप की योजना के मुताबिक ग्राउंड अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। अगले 24 घंटे ईरान के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि शिया देश के खिलाफ अगले 24 घंटे में अंतिम प्रहार के 6 विकल्प इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अगले 24 घंटे बाद अमेरिका सिया देश के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्क पर ग्राउंड ऑपरेशन कर उस पर कब्जा कर सकता है या फिर इसकी घेराबंदी कर सकता है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पे कंट्रोल के लिए अहम माने जाने वाले लारक आइलैंड पर हमला कर सकता है या फिर इसकी सैन्य घेराबंदी कर सकता है। अगले 24 घंटे में अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट का रणनीतिक प्रवेश द्वार माने जाने वाले अबू मूसा और तुनब आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान सागर तक मौजूद ईरान के सभी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले सकता है या उनका नेविगेशन रोक सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका शिया देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़े पैमाने पर एरियल स्ट्राइक भी कर सकता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा है कि ईरान पर अंतिम प्रहार के विकल्प के तौर पे अमेरिका शिया देश के एनरिच यूरेनियम को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है और इसीलिए वो जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ईरान का मोर्चा लंबे वक्त से सुलग रहा है। अमेरिका के खतरनाक बॉम्ब और शिया देश पर तबाही बरसा रहे हैं। ये जनाब वो स्टेशन। इजराइल के फाइटर जेट तेहरान से इस्फहान तक ईरानी मिलिट्री एसेट पर पिन पॉइंट हमले कर रहे हैं। अहवाज से केरमान शाह तक IRGC के मुख्यालय से लेकर मिसाइल डिपो तक को दहलाने की ये तस्वीरें सबूत है कि किस तरह अमेरिका और इजराइल शिया देश की सैन्य ताकत और रिजीम को राख में बदल रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के 27 दिन बीत चुके हैं। तबाही और बर्बादी का 4 हफ्ता गुजरने वाला है और अब बात सीज फायर, डील, नो डील समझौते के मसौदे से आगे बढ़ गई है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया का दावा है कि अगले 24 घंटे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार के विकल्पों को लागू कर सकते हैं। ईरान पर जमीनी सैन्य अभियान का आदेश देकर शिया देश में तबाही और बर्बादी मचा सकते हैं। ईरान का भूगोल बदल सकते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ईरान पर भीषण हमले के बाद 5 दिन के सीज फायर का ऐलान और फिर ईरान को समझौते की पेशकश। ट्रंप ईरान को लेकर हर दांव खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कभी दावा कर रहे हैं कि ईरान डील को बेताब है। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 72 घंटे से लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान डील के लिए बेताब है। ईरानी लीडर अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार है।
अमेरिकी राष्ट्रपति अपने हर बयान में समझौते और डील का दावा कर रहे हैं, बातचीत होने की बातें कर रहे हैं, साथ ही ये भी जोड़ रहे हैं कि ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 27 दिन की जंग के दौरान अमेरिका ईरान में 10,000 टारगेट हिट कर चुका है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर साफ कर चुके हैं कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से आईडीएफ ने ईरान पर 15,000 बम गिराने का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। ईरानी धरती पर लगातार हो रहे भीषण हमले और डील के दावों के बीच शिया देश साफ कर चुका है कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप के सीज फायर की टाइमलाइन जैसे जैसे आखिरी दौर में पहुंच रही है, वैसे वैसे ईरानी रिजीम की तरफ से डील को नकारने के सुर तेज हो रहे हैं। ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रही है। वहीं आईआरजीसी अमेरिकी हमले के जवाब में भीषण पलटवार का दावा कर रही है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के पावर एसेट के लिए लागू सीज फायर खत्म होने में अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में अगर कोई डील फाइनल नहीं हुई तो अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, खार्ग से लेकर अबू मूसा आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। अमेरिकी बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका से घबराई ईरानी लीडरशिप धमकी पर उतर आई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घलीवाफ ने धमकी दी है कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन में किसी भी खाड़ी देश ने मदद की तो उस देश के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। घलीवाफ के बयान को खार्ग द्वीप पर अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। पर्शियन गल्फ से लेकर लाल सागर तक मिडिल ईस्ट का हर हिस्सा जंग की ज्वाला में झुलसने लगा है। बम गिर रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका रुकेगा नहीं। और अगर यही रुख रहा तो अगला 24 घंटा ईरान के खिलाफ बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।